लग रही है। Roorkee College of Engineering stand before you to show us it. Stand before you मतलब इसका मतलब क्या? आपसे पहले खड़े। सोच कहानी एक ऐसे इंसान की कल्पनाओं की, उसके अंदर की भावनाओं की और उसके जज्बातों और इच्छाओं की। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सोच के भी दो रूप होते हैं। एक रूप है जो हमारा जीवन संवारता है और दूसरा रूप है जो हमारा जीवन बिगाड़ता है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत मासूम, सच्चा और दिल का साफ इंसान था। बात है एक ऐसे इंसान की जो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी मोहब्बत से बहुत प्यार करता था, लेकिन न जाने क्यों अचानक कैसे उसकी सोच बदलती चली गई। जीवन में रोहन का उसका परिवार ही सब कुछ था। उसकी अपनी एक छोटी सी जिंदगी थी जिसमें उसके माता, उसके पिता और उसका छोटा भाई खुशी खुशी रहते थे। पर ना जाने कैसे उसकी जिंदगी को किसी की नजर लग गई। एक दिन रोहन अपने पिता, अपनी माँ और अपने भाई के साथ बाजार गया। बाजार में रोहन को एक खिलौना पसंद आया। उसने अपने पापा से कहा, पापा पापा मुझे ये खिलौना बहुत पसंद है, प्लीज ये मुझे दिला दो। उसके पापा ने कहा, तेरी उम्र है कि ये खिलौने से खेलने की, बस कर। उसने बहुत जिद की और ज्यादा जिद करने की वजह से उसके पापा ने जोर से उसके चाटा लगा दिया। वहां पे रोहन को बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर चलने के बाद रोहन के छोटे भाई ने कहा, पापा पापा देखो देखो कितना प्यारा खिलौना है, प्लीज मुझे ये खिलौना दिला दो। और जैसा कि हर घर में होता है, उसके छोटे बच्चों की बात कोई नहीं टालता और रोहन के पापा ने उसके छोटे भाई को वो खिलौना दिला दिया। यहाँ बात इतनी बड़ी नहीं थी, मगर वहां जन्म लिया एक सोच ने, जो सोच थी भेदभाव की। यहाँ पे गलती है माँ बाप की कि इन्होंने अपने बच्चों में भेदभाव किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और रोहन अब 12th क्लास में आ गया था। रोहन पढ़ाई में काफी अच्छा था। रोहन अपनी पढ़ाई पूरी लगन और मेहनत के साथ करता था, लेकिन उसके माता पिता उस पर काफी दबाव डालते थे। एक दिन की बात है, रोहन के बोर्ड चल रहे थे। वो और उसका चचेरा भाई करण दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। करण काफी शरारती था। वो खुद शरारत करके उसका इल्जाम रोहन पर लगा देता था और रोहन तो हमारा था ही मासूम, वो कुछ नहीं करता था। रोहन काफी अच्छा सोचता था, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसकी सोच दिन पे दिन कमजोर पड़ने लगी। फिर आया रिजल्ट का दिन। रोहन ने काफी मेहनत की, लेकिन माता पिता के दबाव की वजह से रोहन अपना 100% नहीं दे पाया और रोहन के मार्क्स करण से 5% कम आए। तब उसके माता पिता ने उसे खूब डांटा, कहने लगे, सीख अपने भाई से कुछ। कितनी मेहनत करता था वो, और उसकी मेहनत रंग लाई और तूने हमारी नाक कटवा दी। दूर हो जा हमारी नजरों के सामने से, चला जाए यहाँ से। यहाँ पे जन्म लिया एक नई सोच ने, जो सोच थी एजुकेशन प्रेशर और कंपैरिजन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से क्यों करते हैं? हम सारी कमियां अपने बच्चों में ही क्यों निकालना चाहते हैं? 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। रोहन के माता पिता उस पर बहुत दबाव डालते थे और उन्होंने रोहन से उम्मीद रखनी छोड़ दी थी। एक दिन रोहन सड़क से जा रहा था। अचानक
अचानक रोहन का पाँव एक बोतल से टकराया और उसने देखा वहां कुछ लड़के खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। उसकी दोस्ती अब गलत संगति के दोस्तों से हुई। रोहन को वहां प्यार और सम्मान मिलने लगा बचपन से तरसता था। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये उम्र इंसान की जिंदगी का ऐसा मोड़ होता है जहां उसे पता नहीं चल पाता कि क्या सही है और क्या गलत। अब रोहन ने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। नशा रोहन की जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका था जो रोहन को कुछ पलों के लिए इस दुनिया से कहीं दूर ले जाता था। नशा उसकी जिंदगी का ऐसा काला साया बन चुका था जिससे वो अब पीछा ही नहीं छुड़ाना चाहता था। लेकिन अब रोहन के पैसे खत्म हो गए थे। तब उसके अंदर एक और सोच ने जन्म लिया, जो सोच थी चोरी की। रोहन ने जरूरत के चलते अपनी माँ का हार चुराया और रोहन जब अपनी माँ का हार चुराकर भाग रहा था, अचानक वो अपने पापा से टकराया और उसके पापा ने उसे खूब मारा और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब रोहन के सिर पर छत नहीं रही। तब रोहन मदद मांगने अपने उन्हीं दोस्तों के पास गया जिनके साथ मिलकर रोहन नशा करता था। लेकिन अब उन्होंने भी रोहन से मुंह मोड़ लिया। कहने लगे कि जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। उन्होंने भी उसे ठुकरा दिया। यहाँ पे उसके अंदर एक और नई सोच ने जन्म लिया, जो सोच थी इस दुनिया का सबसे कड़वा सच मतलब और पैसा। जब तक रोहन के पास पैसे थे सब रोहन के अपने थे, पर जैसे ही उसके पैसे खत्म हुए सबने उससे मुंह मोड़ लिया। एक बात बताइए, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? इंसान के जज्बात और उसकी खुशियां कोई मायने नहीं रखती। जब मतलब हो तुमसे सब तुम्हारे पास आ जाते हैं, वरना तुम्हें जिंदगी की राहों पर अकेला छोड़ जाते हैं, वरना तुम्हें जिंदगी की राहों पर अकेला छोड़ जाते हैं। अब रोहन इस जिंदगी में अकेला रह गया था। ना उसके सिर पर माँ बाप का हाथ था और ना ही दोस्तों का साथ। मगर उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन वो अकेला गार्डन में बैठा सिगरेट पी रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो वहां अकेली बैठी रो रही थी। रोहन उसके पास गया। रोहन ने पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तब लड़की ने बताया कि वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, पर उसने उसे धोखा दे दिया। फिर रोहन ने उसे सहारा दिया। रोहन ने उसे समझाया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यहाँ सब अपना मतलब निकालना जानते हैं। बस इसी तरह उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। पहले वो दोस्त बने और धीरे धीरे कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें पता भी नहीं चला। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए जीने लगे। रोहन की जिंदगी में दिशा एक नया सूरज बन के आई, जिसने रोहन के अंधेरे जीवन को अपने प्यार से रोशन किया। अब रोहन खुश रहने लगा था, या यूं कहें अब रोहन जीने लगा था। लेकिन न जाने क्यों रोहन की किस्मत में इतनी ही खुशियां लिखी हुई थी, जो एक हवा के झोंके की तरह आई और तेज तूफानों की तरह चली गई। एक दिन रोहन दिशा का इंतजार कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो नहीं आई। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, लेकिन दिशा नहीं आई। एक दिन अचानक रोहन के पास दिशा का मैसेज आया। दिशा ने रोहन को मिलने के लिए बुलाया। रोहन उससे मिलने गया। रोहन बहुत खुश था, लेकिन कब उसकी खुशियां गम में बदल गई उसे पता भी नहीं चला। दिशा की शादी किसी और से तय हो गई थी। ये सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दिशा का हाथ पकड़कर रोने लगा।
निशा ने उसे समझाया कि हमारी शादी न होने की वजह हमारी कास्ट है, और वहां से रोते रोते चली गई और रोहन वहीं अकेला रोता रह गया। या फिर से एक नई सोच ने जन्म लिया, जो सोच थी कास्टिज्म। क्या ये बात आपको सही लगती है कि सिर्फ कास्ट की वजह से दो जिंदगियां बर्बाद की जाए, उनकी खुशियों को जात नाम के कब्र में दफन कर दिया जाए? आज रोहन को उसकी सोच ने इस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है, जब उसका साथ निभाने के लिए कोई नहीं है। बहुत बड़ा, काफी बड़ा। ना रोहन के सिर पर माँ बाप का हाथ है, ना ही दोस्तों का साथ है। वो भी जिंदगी के सफर में बिल्कुल अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। सोच कोई गुमनाम आवाज नहीं है, सोच कोई वरदान या श्राप नहीं है। इंसान अपनी सोच खुद बनाता है, वो अपने आप को खुद बनाता और गिराता है। ये कहानी केवल रोहन की नहीं, हमारे जीवन की भी परछाई है। आज रोहन की सोच देखकर हमारी आंख भर आई है। रोहन गलत नहीं था, उसे गलत बनाया उसकी सोच ने। कभी उसे हंसाया तो कभी उसे रुलाया उसकी सोच ने, और जो हमेशा दूसरों के लिए जीता था आज उसे अकेला बनाया उसकी सोच ने, और जो हमेशा दूसरों के लिए जीता था आज उसे अकेला बनाया उसकी सोच ने। थैंक यू। प्लीज कर्टेन लगा दें।